कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में बेशक एआईएमआईएम को एक भी सीट ना मिली हो, मगर उनकी मौजूदगी भर से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो गया। कम से कम आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं। 2022 के विधानसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के सामने एक बहुत बड़ा अलायंस रखा था, जिसमें यादव, मल्ला, निषाद, राजपूत, ठाकुर, ब्राह्मण, कम से कम 10 बड़े नेता, 10 बड़े समुदाय को मिलाकर एक बड़ा गठबंधन तैयार करके मुसलमानों को यह वादा किया था कि वो बीजेपी को हरा देंगे। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो नतीजा में हमें पता चला कि 7% ब्राह्मणों की आबादी उत्तर प्रदेश में है, जिसमें से 79% 89% ब्राह्मण बीजेपी के साथ गए और सिर्फ 6% ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ गए और 1% कांग्रेस के साथ। तो यादव के साथ ब्राह्मण खड़े नहीं हुए। फिर जब राजपूत की बारी आती है, जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में 7% है, 87% राजपूत बीजेपी के साथ चले गए, 7% राजपूत समाजवादी पार्टी के साथ गए, 2% राजपूत बहुजन समाज पार्टी के साथ गए और 1% राजपूत कांग्रेस के साथ गए। तो राजपूत ने भी समाजवादी पार्टी को लात मारा। फिर जब बात आई वैश्य की, जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में 2% है, उन 2% वैश्य आबादी में से 83% वैश्य कम्युनिटी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जबकि 12% वैश्य कम्युनिटी ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, 1% कम्युनिटी ने बहुजन समाज पार्टी को और 1% ने कांग्रेस को वोट दिया। वहीं जो यादव, मेन अखिलेश यादव को जो कोर वोट है, जिसके बल पर मुसलमान कुत्ते हैं, वो यादव जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में 11% है, 11% यादव ने अपना 54% वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर कर दिया, जबकि 33% यादव ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और 12% यादव ने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया। यानी यादव ही अपने नेता को नेता नहीं समझ रहे, तो मुसलमान इसको वोट क्यों दे? अभी खेल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और सुनिए। 4% उत्तर प्रदेश में केवट, कश्यप, मल्ला और निषाद कम्युनिटी के लोगों ने 63% अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, जबकि 26% उन्होंने समाजवादी पार्टी को दिया, 7% बहुजन समाज पार्टी को दिया और 2% कांग्रेस को दिया। आप सोच रहे हो कि मैं ये सब आंकड़ा आपको क्यों बता रहा हूं? असल खेल तो आपको अब समझ में आएगा। 12% जाटव आबादी उत्तर प्रदेश में, यानी दलितों की आबादी है 12% जाटव, उसमें से 21% जाटव ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, 9% जाटव ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, 65% जाटव ने बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर बीजेपी को फायदा पहुंचाया और 1% जाटव ने कांग्रेस को वोट दिया। और लास्ट उत्तर प्रदेश का मुसलमान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस वीडियो का, 19% उत्तर प्रदेश की मुसलमानों की आबादी में से 8% आबादी ने तो बीजेपी को वोट दिया, लेकिन 79% वोट समाजवादी पार्टी को गया, 6% कांग्रेस बीएसपी को और 3% कांग्रेस को। इससे हमें यह पता चला कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने ही वोट किया। बाकी तमाम राजपूत, जाटव, मल्ला, कश्यप, निषाद या फिर यादव या फिर राजपूत या फिर ब्राह्मण, सब ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और सिर्फ मुसलमानों ने ही समाजवादी पार्टी को वोट दिया, जिसकी वजह से नतीजा यह निकला कि 403 उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटों में से 274 सीटों पर बीजेपी जीत गई और 124 सीटों पर समाजवादी पार्टी का अलायंस जीती, 1 सीट पर बीएसपी, 2 सीट पर कांग्रेस और 2 सीट पर आजाद उम्मीदवार जीते। तो इस 2022 के विधानसभा इलेक्शन में मुसलमानों ने सोचा, समझा और आखिरी बार यह कोशिश की कि शायद किसी तरीके से इतना बड़ा अलायंस अखिलेश यादव का बीजेपी को हरा देगा, पर अखिलेश यादव इसमें सक्षम नहीं रहे, वो हार गए। तो अब मुसलमानों के पास यूपी में सिवाय एआईएमआईएम को वोट देने के कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। कि अगर 100 मुसलमान हैं, 100 मुसलमान, उसको परसेंटेज में हम देखेंगे तो 83% यानी 83% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। सोचिए, जब मैं ये कह रहा हूं ना कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं हुआ, तो वो इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि सबने मिलजुल कर एक तरीके से ये तय कर लिया था मतदान से। तो इसलिए आने वाले लोकसभा इलेक्शन 2024 में एआईएमआईएम की तरफ से गुड्डू जमाली आजमगढ़ की लोकसभा सीट बड़ी ही आसानी से जीत जाए, क्योंकि अब मुसलमान अपना वोट किसी बीएसपी या एसपी या कांग्रेस के नेता को नहीं दे, क्योंकि मुसलमान को पता है कि अब यूपी में बीजेपी को हरा पाना
एसपी बीएसपी और कांग्रेस के बस के बाहर जा चुका है और कोई भी बीजेपी को नहीं हरा सकता है, तो अब अपना क़यादत को तो मजबूत करना ही पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि एआईएमआईएम ने क्या हासिल कर लिया। भाई एमआईएम ने क्या कर लिया, अभी मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो कि पहले सत्ता में रह चुकी है, वो कांग्रेस 399 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है। 387 सीटों पर उनका जमानत जब्त हो जाता है और मात्र 2 विधानसभा की सीट वो जीतती है। जिसकी सेंट्रल में सरकार रही हो, जिसकी स्टेट में सरकार रही हो, ऐसी पार्टी 400 सीट लड़कर सिर्फ 2 सीट जीतती है। वही बहुजन समाज पार्टी जो कि 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, मायावती उत्तर प्रदेश की 3 बार सरकार बना चुकी है, 403 विधानसभा की सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट उतारे, मात्र 1 सीटों पर वो जीती और 290 सीटों पर उनका जमानत जब्त हो गया। आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली में सरकार है, सरकार होने के बावजूद भी 403 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे, 290 सीटों पर उनकी भी जमानत जब्त हो गई और 1 सीट भी उनका नहीं निकला और उनका खाता तक नहीं खुला। और जबकि एआईएमआईएम मात्र 100 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है, मैक्सिमम सीटों पर जमानत जब्त हो जाता है, उनका भी खाता नहीं खुलता। पर यहां लॉजिक यह है क्योंकि मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए वोट किया था, एमआईएम को जिताने के लिए वोट किया ही नहीं था। पर अब मुसलमान को बीजेपी का हराने का ठेका लेंगे ही नहीं, क्योंकि बीजेपी हार ही नहीं सकती है। तो अब मुसलमान अपना सारा वोट एएमआईएम की तरफ ट्रांसफर करेंगे। दूसरी बात, जो लोग ये कहते थे कि एआईएमआईएम ने वोट काटा, एआईएमआईएम ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया, और एक पोस्ट वायरल होगी कि एएमआईएम ने 165 सीटों पर बीजेपी को फायदा पहुंचाया। इस वेबसाइट ने इस पोस्ट को फर्जी करार दिया है। क्यों? अरे भाई, जब एमआईएम खुद 100 विधानसभा की सीटों पर इलेक्शन लड़ी तो 165 सीटों पर कैसे फायदा पहुंचा सकती है? इतना मैथ और आंकड़ा तो आप भी जानते हैं। जो शायद यूपी के मुसलमानों को मूर्ख समझते हैं दूसरी कम्युनिटी के लोग, क्योंकि ऐसे पोस्ट मुसलमान नहीं बनाते पर फैलाते हैं मुसलमान। अब लास्ट बात, बहुजन समाज पार्टी को 1 करोड़ 18 लाख वोट मिला है और उनको सिर्फ 1 सीट आई है। अब आप समझो कि करोड़ों वोट किसको फायदा के लिए गया? बीजेपी को। कांग्रेस को 22 लाख वोट मिला लेकिन उनकी सिर्फ 2 सीटें आई है, बाकी 300 सीटों पर उन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। आम आदमी पार्टी को 3 लाख वोट मिला है जिसके दिल्ली में सरकार है, लेकिन एआईएमआईएम अपने दूसरे चुनाव में 4.5 लाख वोट लेने में कामयाब हुई है। तो इस लिस्ट से भी साफ जाहिर होता है कि वोट कटवा कोई और नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी है, जो सिर्फ 1 सीट जीती 403 सीट लड़कर। इससे बड़ा सबूत और कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो इंशाअल्लाह आने वाले विधानसभा इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन हो या फिर लोकल बॉडी इलेक्शन हो, ग्राम पंचायत इलेक्शन हो, अब हर मुस्लिम मेजोरिटी आबादी से सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का ही खाता खुलेगा, क्योंकि अब ना एसपी को वोट मिलने वाला है, ना बीएसपी और ना ही कांग्रेस को, क्योंकि ये लोग बीजेपी को नहीं हरा सकते। इसीलिए एमआईएम के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। अब आपका काम है कि एमआईएम के चाहने वालों तक और आजमगढ़ या लोकसभा इलेक्शन से पहले इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों तक पहुंचाइए। हिम्मत मत हारिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि अब आपका वोट किधर जाएगा, बीजेपी को हराने के लिए फिर से एसपी बीएसपी या अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए एमआईएम? अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे, जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर हो चुके हैं, तो इस वीडियो को कम से कम 5 बड़े फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। हमारे चैनल द पॉलिटिकल न्यूज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट पर जरूर बताइए कि अब आप किस पार्टी को वोट देंगे उत्तर प्रदेश के किसी भी इलेक्शन। अगर आप जानना चाहते हैं मेरा हाथ में क्या हुआ है, तो मेरे दूसरे चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर ऑलरेडी इसके रिलेटेड मैंने वीडियो डाल दी है, आप सब विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और एमआईएम का परचम को बुलंद करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।